नमस्कार साथियों, मैं रविकांत मीणा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी। आज के इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे नाइट्रो एरिन्स के बारे में, नाइट्रो एरिन्स के बनाने की प्रमुख विधियां और नाइट्रो एरिन के रासायनिक गुण। तो पहले हम देखते हैं नाइट्रो एरिन्स होते क्या हैं। यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बनों के नाइट्रो व्युत्पन्नों को नाइट्रो एरिन कहते हैं, जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह द्वारा होता है। यानी ये वही हमारा नाइट्रो समूह है, ये N डबल बॉन्ड O और ये O, इसे हम कहते हैं नाइट्रो समूह है। तो जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह द्वारा होता है तो हमें नाइट्रो एरिन प्राप्त होती है। जो नाइट्रो एरिन्स वो दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला प्रकार हम लिख सकते हैं नाभिक प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक, जिन्हें हम नाइट्रो एरिन्स भी कहते हैं। यानी बेंजीन वल्ले से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि नाइट्रो समूह से होता है तो हमें नाभिक प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक यानी नाइट्रो एरिन प्राप्त होती है। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लें, जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे नाइट्रो समूह है, प्रतिस्थापित करता है हाइड्रोजन परमाणु को। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से होता है तो इसे हम कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक यानी नाइट्रो एरिन। तो ये हुआ हमारा नाइट्रो बेंजीन। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, टॉलुइन CH3। यहाँ पे नाइट्रो समूह जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु इसमें से प्रतिस्थापित होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये NO2 और ये CH3 यानी पैरा नाइट्रो टॉलुइन। एक और ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, CH2 CH3 प्लस NO2 माइनस H, ये CH2 CH3 और ये NO2 यानी पैरा नाइट्रो एथिल बेंजीन। तो पहला प्रकार हुआ जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन है वो बेंजीन रिंग से होता है। तो जो हमें नाइट्रो एरिन प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक। दूसरा प्रकार है यदि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन ना होके पार्श्व कार्बन श्रृंखला से, पार्श्व हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है नाइट्रो समूह द्वारा तो उसे हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक या फिर हम कह सकते हैं एरिल प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक। तो दूसरा प्रकार है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक यानी साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन है वो बेंजीन रिंग से ना होके साइड चेन से होता है। यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग, ये CH2
ये CH3 प्लस NO2 माइनस H। तो यहाँ से जो प्रतिस्थापन होता है वो बेंजीन रिंग से ना होकर हाइड्रोजन का CH2, ये CH2NO2, यानी ये हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा। तो हम लिख सकते हैं बीटा फेनिल नाइट्रो एथेन। तो इस प्रकार के नाइट्रो कंपाउंड को हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक। अभी हम देखते हैं नाइट्रो एरिन्स के बनाने की प्रमुख विधियां। प्रमुख जो दो विधियां वो हैं, एक तो है प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण यानी इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन और इनडायरेक्ट नाइट्रेशन का क्या मतलब है, यानी कौन से ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनका हम प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण कर सकते हैं और कौन से ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनका हम प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण ना करके अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली उनका नाइट्रेशन करवाते हैं। तो हम पहले देखते हैं प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण, यानी ऐसे अभिकर्मक या ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनका नाइट्रीकरण हम सीधे नाइट्रिक कारक मिक्सर का उपयोग करके कर सकते हैं। इन सभी का जो नाइट्रेशन होगा, नाइट्रीकरण होगा, वो प्रत्यक्ष विधि से होता है। कुछ ऐसे रिजेंट, कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन। जो नाइट्रोबेंजीन है उसमें जो नाइट्रो समूह है वो मेटा निर्देशकारी होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो मेटा पोजीशन पे संपन्न होगी। यानी हम कह सकते हैं जो नाइट्रोबेंजीन है उसका हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवा सकते। इसके लिए हमें वहाँ पे इनडायरेक्ट नाइट्रेशन यानी अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि का उपयोग करना पड़ता है। तो दोबारा देखते हैं हम डिटेल से। पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि और उसके बाद में हम देखेंगे अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि। सामान्यतः नाइट्रीकरण मिश्रण के रूप में कंसंट्रेट HNO3 तथा कंसंट्रेट H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 है, ये कार्य करता है नाइट्री कारक मिश्रण के रूप में, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर। यानी सामान्यतः यूज किया जाने वाला जो नाइट्रिक कारक मिक्सर है वो है सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। यदि हम बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाएं तो बेंजीन को नाइट्रिक कारक मिक्सर यानी कंसंट्रेट HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन। यदि हम देखें जो बेंजीन है उसका नाइट्रीकरण हम सिर्फ सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्यों नहीं करवाते हैं। सांद्र HNO3 के द्वारा जो बेंजीन का नाइट्रीकरण वो धीमी गति से संपन्न होता है। यदि सांद्र HNO3 के साथ हम सांद्र H2SO4 मिला देते हैं तो वहाँ पे हमें नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है, और नाइट्रोनियम आयन खुद है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, और वो बेंजीन पे अटैक करके नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है, और अभिक्रिया की जो गति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये तो सामान्य रिएक्शन हुई। यदि हम जो प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण है उसकी मैकेनिज्म देखें कि संपूर्ण अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी, तो वो इस प्रकार से है। प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण है उसको हम 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप हुआ
HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का प्रोटोनीकरण। दूसरा स्टेप होगा नाइट्रोनियम आयन का निर्माण। तीसरा स्टेप है मध्यवर्ती एरिनियम आयन का निर्माण और चौथा स्टेप है एरिनियम आयन से प्रोटॉन का निष्कासन। तो देखते हैं हम प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण की क्रियाविधि। जो प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण है, डायरेक्ट नाइट्रेशन है, वो 4 स्टेप में होता है। पहला जो पद है उसमें होता है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का प्रोटोनीकरण। ये हमारे पास HON डबल बॉन्ड O, ये O, नाइट्रिक अम्ल और ये HSO4, ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। जो पहला स्टेप है उसमें HNO3 का क्या होता है, प्रोटोनीकरण होता है। यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है और ये जो ऑक्सीजन के लोन पर वो उसे अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो H2SO4 है वो HNO3 से अधिक प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है H2SO4 से। तो पहले स्टेप में यहाँ पे ये H, ये O, H, ये N डबल बॉन्ड O, यानी पहले स्टेप में माइनस ये HSO4 माइनस, यानी पहले स्टेप में नाइट्रिक अम्ल का क्या हुआ, प्रोटोनीकरण होता है। क्योंकि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अधिक प्रबल अम्ल है नाइट्रिक अम्ल से, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रोटॉन निकलता है और वो जुड़ता है HNO3 के साथ में। दूसरा स्टेप नाइट्रोनियम आयन का निर्माण। जो प्रमुख स्टेप है उसमें निर्माण होता है नाइट्रोनियम आयन का। तो जो हमारा ये HO प्लस N डबल बॉन्ड O, यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है माइनस H2O और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ये NO2 प्लस और ये H2O यहाँ से निकला बाहर, यानी नाइट्रोनियम आयन। तो दूसरे स्टेप में निर्माण होता है नाइट्रोनियम आयन का। तीसरा स्टेप जो नाइट्रोनियम आयन है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक यानी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये अटैक करता है जो बेंजीन रिंग है उसके जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर। तीसरा स्टेप है एरेनियम आयन का निर्माण। तो जो बेंजीन है उसके जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उन पे जो नाइट्रोनियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिजेंट के रूप में क्या करता है, आक्रमण करता है। तो यहाँ पे निर्माण हुआ एक मध्यवर्ती का जिसे हम कहते हैं एरिनियम आयन। एरिनियम आयन है वो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी होता है। जिस प्रकार से दिखा सकते हैं हम, ये पाई इलेक्ट्रॉन चले गए रेजोनेंस के द्वारा यहाँ इस तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये H,
ये NO2, ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये NO2। तीनों की जो संक्रमण अवस्था उसे इस प्रकार से दिखा सकते हैं हम, ये H और ये NO2, एरेनियम आयन। चौथे स्टेप में जो एरेनियम आयन है उसमें से प्रोटॉन बाहर निकलता है और हमें प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन। ये H, यहाँ पे ये NO2 और ये प्लस माइनस H प्लस, यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है और वापस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एरोमेटिसिटी वापस कंप्लीट होती है और यहाँ पे निर्माण हुआ नाइट्रो बेंजीन का। तो ये 4 स्टेप हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं जो प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि में जो नाइट्रिक कारक मिश्रण है उसका उपयोग हम एरोमेटिक यौगिकों की क्रियाशीलता के आधार पे करते हैं। यदि किसी एरोमेटिक यौगिक से ऐसे समूह जुड़े हों जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हों, यानी ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करते हों या फिर इलेक्ट्रॉन विकर्षित समूह के रूप में कार्य करते हो, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, बेंजीन जो वल्य है, बेंजीन रिंग है, उसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। तो यदि हम एग्जाम्पल लें फिनोल का, यदि हम फिनोल का करवाते हैं नाइट्रीकरण तनु HNO3 की उपस्थिति में, यानी यहाँ पे जो फिनोल है उसका नाइट्रीकरण है वो तनु HNO3 के द्वारा आसानी से हो जाता है और जो ताप है वो कमरे के ताप पर अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फिनोल है उसकी जो एरोमेटिक रिंग है वो अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे हमें उत्पाद प्राप्त होगा, ये OH, ये NO2 या फिर ये OH और ये NO2, ऑर्थोनाइट्रो फिनोल, और ये पैरानाइट्रो फिनोल। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति में जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनका नाइट्रीकरण वो आसानी से संपन्न होता है। बेंजीन रिंग से ऐसे समूह जुड़े हों, यानी एरोमेटिक कंपाउंड से ऐसे समूह जुड़े हों जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, जब बेंजीन रिंग से जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए निष्क्रिय करते हैं। तो ऐसे समूहों को हम निष्क्रियकारी समूह भी कहते हैं, जैसे CHO समूह है, NO2 है, ये सभी समूह हैं बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए निष्क्रिय करते हैं। यानी जो बेंजीन रिंग की जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्वों में अधिक कमी आती है, जबकि जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में नाइट्रीकरण है वो उच्च ताप एवं शानदार नाइट्रिक कारकों द्वारा संपन्न होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें नाइट्रोबेंजीन का, तो जो नाइट्रोबेंजीन है उसमें जो नाइट्रो समूह है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्वों में अधिक कमी होती है, जबकि मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन घनत्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम नाइट्रिक कारक मिश्रण के रूप में सांद्र HNO3 तथा सांद्र
H2SO4 का उपयोग करते हैं और जो अभिक्रिया है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे संपन्न होती है, तभी यहाँ पे जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे नाइट्रीकरण होता है। ये NO2 और ये NO2 डाई नाइट्रो मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो ये तो हुई प्रत्यक्ष विधि। अभी हम देखते हैं नाइट्रीकरण की अप्रत्यक्ष विधि, यानी कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनका हम प्रत्यक्ष विधि से नाइट्रीकरण नहीं करवा सकते हैं। जैसे हम बात करें नाइट्रोबेंजीन की, यदि हमें नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रीकरण करवाना है तो वहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग ना करके अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि द्वारा मेटा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ता है, यानी ऑर्थो और पैरा उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होता है। तो यदि हमें ऑर्थो पैरा उत्पाद चाहिए तो इसके लिए हम वहाँ पे अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण, यदि हमें नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण करवाना हो और नाइट्रीकरण हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करवाना है तो वहाँ पे हम उपयोग करते हैं अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण का। यदि हमें मेटा उत्पाद प्राप्त करना है तो वो हम सीधा नाइट्रिक कारक मिश्रण का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रीकरण करवाना है तो वहाँ पे हम अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण यानी इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से संपूर्ण अभिक्रिया संपन्न होती है। नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले हम करवाते हैं अपचयन। 6 हाइड्रोजन परमाणु SnHCl अपचायक के द्वारा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ एनिलीन NH2 माइनस H2O। एनिलीन का हम करवाते हैं एसिटिलीकरण CH3 C डबल बॉन्ड O Cl यानी एथेनॉइल क्लोराइड के द्वारा। तो यहाँ से HCl बाहर निकला, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से प्रोटॉन और यहाँ से क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ये NH, ये C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिनिलाइड। एसिटिनिलाइड है, इसका हम करवाते हैं नाइट्रीकरण कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे हमें ये NHCOCH3 यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रीकरण होता है और साथ में होता है पैरा पोजीशन पे ये NHCOCH3। ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनिलाइड और ये हो गया पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड। ऑर्थो नाइट्रो और ये हो गया पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड। जो ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनिलाइड और पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड है इसका हम करवाते हैं जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ पैरा नाइट्रो एनिलीन और साथ में प्राप्त हुआ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन का हम करवाते हैं डाई एजोटीकरण, यानी टेम्परेचर वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होगा
HbF4 और NaNO2 तथा टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो उत्पाद के रूप में हमें मिला यहाँ पे ये N2 प्लस, ये BF4 माइनस, ये ऑर्थो पोजीशन और ये NO2, ये N2 प्लस और ये BF4 माइनस। डाईएजोनियम लवण हमें प्राप्त होता है जब हम NaNO2 और HbF4 की उपस्थिति में डाईएजोटीकरण करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया हम करवाते हैं NaNO2 प्लस कॉपर चूर्ण के साथ में, तो यहाँ पे हमें उत्पाद मिलता है ये NO2 और ये NO2 पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमें उत्पाद मिलता है ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन और पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। यानी ये तो अभिक्रिया हो गई। आपको याद रखना गाटरमान अभिक्रिया, और यहाँ पे हुआ डाईएजोटीकरण। तो देखा आपने जो अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण है, यानी यहाँ पे हमने नाइट्रिक कारक का उपयोग सीधे ही नहीं किया। इससे पहले बहुत सारी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, उसके बाद नाइट्रीकरण होता है और बाद में और अभिक्रियाएं होती हैं। तो इससे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण। यदि हम प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण करवाते नाइट्रोबेंजीन का, तब हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। लेकिन यदि हमें उत्पाद के रूप में ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन और पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग नहीं करके अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि में सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाते हैं, तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ एनिलीन। एनिलीन का हम करवाते हैं एसिटिलीकरण, तो यहाँ पे हमें उत्पाद प्राप्त हुआ एसिटिनिलाइड। एसिटिनिलाइड का हम करवाते हैं नाइट्रिक कारक मिश्रण के द्वारा नाइट्रीकरण, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनिलाइड और पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड। इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसका हम करवाते हैं डाईएजोटीकरण NaNO2 प्लस HbF4 की उपस्थिति में। टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो, इसका मतलब ये डाईएजोटीकरण अभिक्रिया है, और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया हम करवाते हैं NaNO2 और कॉपर चूर्ण के साथ में, जिसे हम गाटरमान अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ ये ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन और पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि और अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि को अभिक्रिया द्वारा समझाइए। नाइट्रो एरिन बनाने की एक विधि और है, जिसमें हम करते हैं एरिल एमीन का ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीकरण वो होता है, ये जो ऑक्सीकरण वो CF3CO, ये जो ऑक्सीकरण वो CF3COOH यानी ट्राइफ्लोरो और एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन प्रोक्साइड तथा एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होता है। यहाँ पे एनिलीन का हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण CF3COH की उपस्थिति में, यानी
ट्राईफ्लोरोपरएसिटिक अम्ल या फिर H2O2 एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन। तो ये 3 मेथड है, 3 विधियाँ हैं जो आपके सिलेबस में है। पहली विधि प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण, दूसरी अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण और तीसरी हो गई एरिल एमिनो के ऑक्सीडेशन के द्वारा। यहाँ पे ऑक्सीकारक है ट्राईफ्लोरोपरएसिटिक अम्ल, या फिर इसकी जगह हम यूज ले सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक अम्ल का मिश्रण।